संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गाने। कहाँ तक हुआ था? 232 गाथा की टीका पूरी हो गई थी। टीका हो गई थी पूरी? नहीं, लेना है। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रवण होता है, और एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वाले व्यक्ति को ही होती है। पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिए आगम का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि अन्य कोई गति नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि देशना लब्धि के बिना करण लब्धि में तुम नहीं जाओगे। आगम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। गुरु के मुख से हो तो बहुत ही बढ़िया है, और कदाचित गुरु नहीं हो तो अपने आप भी करना चाहिए। और जब जैसी बुद्धि उनमें है वैसी हम में भी है। जो श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान उनमें है, वही श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान हम में है। वास्तव में बुद्धि कम और ज़्यादा होने का अंतर नहीं पड़ता, अंतर एकाग्रता का पड़ता है। अंतर हम उसमें कितना उपयोग को एकाग्र कर रहे हैं और कितने गहराई से उसमें जुट रहे हैं, उस पर निर्भर करता है क्या। और ये इसलिए भी सही है, अन्यथा कोई जानकार गुरु नहीं रहेगा तो मार्ग ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नहीं साहब, वो तो रहेगा ना कोई, लेकिन तुम्हारे ही पास रहे इसकी गारंटी नहीं। सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने लिए तो बहुत दुर्लभ है ना। हर एक आदमी को तत्व को गहराई से समझने वाला गुरु हर स्थान पर और रोजाना उपलब्ध तो नहीं हो सकता ना। तो आखिर तो उसे अपनी बुद्धि से ही शास्त्र के मर्म को, अर्थ को समझना पड़ेगा। वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आगम ही त्रिकाल, उत्पाद व द्रव्य रूप 3 लक्षण वाले समस्त पदार्थों के सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है, माने अंतरंग से गंभीर है। मतलब ये बहुत व्यवस्थित है, सब बात लिखी है ढंग से शास्त्रों में। और ज्ञानी गुरु का उपलब्धि सब जगह संभव नहीं है, इसलिए हमें जनागम के स्वाध्याय पर बहुत वजन देना चाहिए। कुछ लोग जो गुरु बनना चाहते हैं वो ये इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं, आगम से नहीं होगा, वो गुरु से ही होगा। क्योंकि यदि कोई दूसरा रास्ता निकल जाता है तो फिर उनकी उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती ना, उतनी महिमा नहीं रह जा सकती है। हर एक को उसकी दुकान पे ही आना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ ही हम उसके दे देते हैं ना पूरे प्रांत का, और वो क्या दे देते हैं, एजेंसी। ये हमारी चीज़ किसी को खरीदनी है, दुकानदार को भी, तो इस व्यक्ति से ही लेना पड़ेगा। और तुम डायरेक्ट भी ले लोगे तो तुम्हें उस भाव में ही मिलेगा जो वो व्यक्ति से मिलता है, और उसका कमीशन काट के उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ऐसा होता है ना तुम्हारी एजेंसी में। तो ऐसी वो एजेंसी चलाना चाहते क्या। तो ये तो कह नहीं सकते कि मेरे बिना नहीं होगा। और गुरु होना चाहिए, और ज्ञानी गुरु होना चाहिए, और ज्ञानी गुरु मैं ही हूँ, और दूसरा कोई ज्ञानी गुरु है नहीं। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बराबरी के थे, अभी भी हैं, जिंदा तो हैं अभी। तो मेरे से कहते थे कि एक ज्ञानी का अपमान
अनंत ज्ञानियों का अपमान है। समझ में आया ना? मैं उनसे कहता हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कि एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है। समझ गए ना? प्रश्न समझ गए और उत्तर समझे कि नहीं समझे? वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गुरु मानकर और उनकी ही शरण में आपको जाना पड़ेगा, और नहीं तो वो सारे ज्ञानियों का विरोध कहलाएगा। अब मैं उनसे कहता हूँ मैं भी ज्ञानी हूँ ना, तो मेरा विरोध भी तो वही नियम लागू होता है ना, कि एक ज्ञानी का विरोध सभी ज्ञानियों का विरोध है। तो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तो इस बात का कोई भय ही नहीं है? ये सूत्र तुम बता रहे हो, और उसी सूत्र के आधार पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या, हम तो कहते हैं कोई हर व्यक्ति ज्ञानी हो ना, इसमें किसी की कोई प्रतिद्वंद्विता थोड़ी है, ये कोई दुकानदारी थोड़ी है। और है भी तो कितना बड़ा देश है, कितनी 1 अरब 30 करोड़, क्यों कितने इतने लोग यहाँ रहते हैं। तुम्हें तो 2 4 5 शिष्यों से ही काम चल जाता ना तुम्हारा। तो एक उस ज्ञानी नाम के पंडित को 2 4 बड़े करोड़पति सेठिया चाहिए और 10 20 श्रोता चाहिए, बस इतने में उसकी दुकान चल निकलती है, और बहुत ठाठ से चलती है। समझे ना? जहाँ भी जाता है लोगों का रेला पीछे से चलता है, 10 20 25 आदमी साथ में जाते हैं आते हैं, और 10 20 बच्चे हो जाते हैं तो 10 20 और जुड़ जाते हैं, बस खत्म हो जाती है बात, काम खत्म। लेकिन आगम, यहाँ पर आगम पर वजन दिया है, गुरु का निषेध नहीं किया है। ये वही शास्त्र है जिसमें अपन ने पढ़ा था कि गुरु तत्काल बोधक है और आगम नित्य बोधक है। तो आपको अधिकतम शरण इसकी ही प्राप्त होगी। 24 घंटा सभी को ये उपलब्ध रहेगा। आप कहीं जाएंगे तो इसे अपने साथ रख सकते हैं, गुरु जी को अपने साथ नहीं रख सकते, है ना? इसलिए आगम की बहुत महिमा है। देखो, दूसरी बात यह है कि पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह कभी तो पदार्थों का निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल रहता है, कभी पर के कुछ करने की इच्छा रूपी ज्वर के परवश होता हुआ समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, और कभी भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके राग रूप कलुषित चित्तवृत्ति के कारण वस्तुओं के इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा द्वैत परिवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। इतनी लंबी पढ़ी अपन ने, अच्छे अच्छे पंडितों को घबराहट हो जाती है। कुछ नहीं, 3 बातें हैं। ये जो हमारे हम तुम संसारी जीव हैं और जिन्हें वस्तु का स्वरूप का निश्चय नहीं है, तो वो 3 बातों में उलझे रहते हैं। कौन कौन सी? एक तो वो चंचल और व्याकुल रहता है, एक, और दूसरी क्षुब्ध रह प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, और इच्छाओं से बहस और अस्थिर रहता है ना, और अस्थिर रहता है ना। देखो समझ में 3 निकालो, तीनों में निशान लगा लो अपने पे। क्या कैसा होता है? चंचल और व्याकुल रहता है, प्रतिक्षण विक्षुब्ध रहता है, और अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। बस 3 बातें हैं। इसलिए उस अनिश्चयी जीव के इसके बदले में कृत्य निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग अर्थात युगपद विश्व को पी जाने रूप पर भी विश्व रूप न होने वाले उस एक निर्भोग आत्मा को ही नहीं देखने में से निरंतर व्यग्रता ही रहती है, एकाग्रता नहीं होती।
अब एकाग्रता के विरुद्ध यहाँ व्यग्रता को खड़ा किया। ये सम्यक कहते हैं ना, तो बदले में मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक ज्ञान कहें तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सम्यक चारित्र कहें तो मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो एकाग्रता के विरुद्ध क्या है? व्यग्रता। अभी एकाग्रता क्या है? तो एक का अर्थ तो बता ही था, सबके हाथ उठना चाहिए, पूछूंगा किसी से नहीं। अब तो उठा ही सकते हो, अब काय का डर है जब पूछूंगा ही नहीं। एक माने अपना भगवान आत्मा, और अग्र माने उसे मुख्य करके श्रद्धा गुण का परिणमन हो। आप समझे ना? एक ज्ञान गुण का परिणमन हो, दो और चारित्र गुण का परिणमन हो। तो श्रद्धा गुण का परिणमन होगा उसको मुख्य करके तो सम्य दर्शन होगा। ज्ञान गुण का परिणमन होगा उसको मुख्य करके उसके अपनेपन के साथ तो ज्ञान सम्य ज्ञान प्रकट होगा। और यदि उसी में स्थिरता आएगी तो उसमें सम्यक चारित्र प्रकट होगा, ध्यान होगा। तो इन तीन का नाम एकाग्रता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, उसी की चर्चा हम बार बार कहते हैं तो हमको उसमें से रिपीटिशन लगने लगता है। अब बात वही कह रहे, क्यों लिखा था ना एकाग्रता लक्षण मोक्ष मार्ग, कल पढ़ा था ना। एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग को, तो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ना, तो वो एकाग्रता लक्षण माने वो तीनों चीजें आनी चाहिए उसमें। अब तीनों चीजें नहीं होने से क्या होता है? देखो अभी ये तीन को अपन ने निशान लगाए ना, आपने लोगों ने लगा लिया अपनी किताब में। अब मैं पढ़ता हूँ, देखो पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अब ये हेतु है ना, हेतु दे रहे हैं कि क्यों नहीं होती है। कि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह व्यक्ति कभी तो पदार्थों को निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल बना रहता है। चंचल और व्याकुलता कैसे रहती है? तो पदार्थों का निश्चय नहीं है, मुझे पदार्थों का निश्चय करना है, इसके लिए वो आकुलित होता रहता है। यदि तुम पदार्थों का निश्चय कर लो तो आकुलता खत्म हो जाएगी। जैसे अपन समझाते कि पहले अपग्रह करो, फिर ईहा करो प्रयत्नपूर्वक जान के, फिर अवाय माने नक्की कर लो। तो यही बात अवाय तक आने की बात कह रहे हैं कि पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो निश्चय करने की आकुलता व्याकुलता उसे बनी ही रहेगी। तो वो क्या करेगा? उसकी क्या परिणति होगी? ये शास्त्र देखेगा, वो शास्त्र देखेगा, यहाँ बैठ जा, इस पंडित के पास जाएगा, उस पंडित के पास जाएगा, यहाँ भागेगा, शकर जी में शिविर लग रहा है, सोनागिरी जी में लग रहा है, जयपुर में लग रहा है, सोनगढ़ लग रहा है, अहमदाबाद में लग रहा है, भागेगा कदम कदम पे। इस विद्वान के पास जाओ, इन पंडित जी के पास, उनके पंडित के पास, छोटे पंडित जी के, बड़े पंडित जी के, 50 चक्कर काटेगा। देखो फिर पंक्ति को पढ़ता हूँ, ये जो मैं अर्थ कर रहा हूँ वो है कि नहीं उसमें देखने की कोशिश करना। क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, माने अवाय नहीं है, वह कभी तो पदार्थों को निश्चय करने की इच्छा से, हो गया ना, पदार्थों का निश्चय तो करना है उसे, आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल रहता है। एक बात हो गई ना। पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? आगम से। आगम का अध्ययन नहीं किया तो पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ, तो उसे पदार्थों का निश्चय करने के लिए आगम का अध्ययन करना चाहिए। आगम का अध्ययन नहीं करके यहाँ वहाँ चक्कर काटता है, क्योंकि वो कीड़ा उसके दिमाग में पैदा हो गया है कि वो बिना ज्ञानी गुरु के तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम चाहे जितना माथा पच्ची कर लो। स्वयं तो हम निसर्ग भी तो समय दर्शन होता है ना, निर्वाणी भी निमित्त है उतना ही जैसा वो है, समझ गया ना। अब दूसरा, कभी अब पदार्थों का निश्चय नहीं है ना, तो एक तो उसके लिए व्याकुल हो रहा है, फिर कभी क्या करता है, तो एक कभी तो ऊपर आया था और दूसरा कभी ये है ना।
पर के कुछ करने की इच्छा रूप जुर के परवश होता हुआ उसे एक जुर चढ़ा रहता है, पर मैं कुछ करूं। पर में कुछ कर तो सकता नहीं है, तो पर में जो करने का भाव को ज्वर बता रहे, ज्वर है तुम्हें। तो ज्वर जानते हो क्या होता है? बुखार। बुखार नहीं, ऐसा बुखार जो अंदर से हड्डी पे अंदर जम जाता है और वो आसानी से निकलता नहीं है। ख्याल में आई ना? और चलता फिरता रहता आदमी, खाता पीता रहता है और अंदर हल्का हल्का ज्वर बना रहता है, तो वो जाकर शरीर को खोखला कर देता है। क्योंकि यदि ज़्यादा तेज टेम्परेचर बढ़ जाए, 104 हो जाए, तो पलंग पे पड़ेगा, अस्पताल भागेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इसकी कोई परवाह नहीं करता। तो इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन की इच्छा करता। मैं सब करूँगा, आप चिंता मत करो, मैं सब करूँगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। क्यों? करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है। पहला वो चंचल और व्याकुल रहता है और दूसरी तरह से क्षुब्ध रहता है। तो चंचल और व्याकुल काहे के लिए रहता है? क्योंकि तत्व का निश्चय नहीं है और तत्व का निर्णय उसे करना है। और फिर मैं दूसरे में कुछ करूं, क्योंकि ये निर्णय तो किया नहीं उसने कि मैं किसी पर में कुछ कर नहीं सकता, ये तो किया ही नहीं, तो करने की व्याकुलता उसे निरंतर बनी रहेगी। समझे ना? इससे वो प्रतिक्षण क्षुब्ध होता रहता। क्षुब्ध क्यों होगा? क्यों कि वो काम तो होना ही नहीं है ना उसके किए। ऐसा नहीं कभी क्षुब्ध होगा, कभी सफलता मिल जाएगी, तो सफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है। एक आध दफे ऐसा होता है कि तुम अगर लगता है कि हम सफल हो गए, वो तो होना ही था तुम्हें, वो तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ। समझे ना? पुण्य के उदय वालों को ये समझ में नहीं आता। क्यों? तो उनके कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है कि जैसा वो सोचते हैं वैसा होता है, हो जाता है। वो समझते मैंने किया। उनको ये बात करने के चांस बहुत हैं। पाप के उदय वाले को तो 24 घंटे डंडे पड़ते हैं, हर दफे सोचता है और होता ही नहीं है, तो हाँ संसार है, संसार है। क्यों? क्यों? जो पुण्य के उदय वाला है तो पत्नी अनुकूल मिलेगी, मीठी मीठी बातें करेगी, पुत्र भी आज्ञा में दौड़ा दौड़ा फिरेगा, सब अनुकूल रहेंगे। ख्याल में ही मेरे बिना कोई का पत्ता नहीं हिलता, वो उसका हम पुष्ट होता रहेगा। और पाप के उदय वाला का क्या है? पत्नी से कुछ कहेगा तो वो आंखें चढ़ाएगी, तरे रहेगी, सीधे मुँह बात ही नहीं करेगी। बेटे से कहेगा तो वो भी नहीं सुनेगा, चल देगा। तो उसे तो निरंतर ही इसका सामना करना है। तो प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है। जो आकुल चंचल रहता है, व्याकुल रहता है और क्षुब्ध रहता है। अब और तीसरी बात देखो, अभी दो बातें, एक तो एकत्व, फिर एक कर्तृत्व और एक भोक्तृत्व। कहते कभी भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ, करने की इच्छा से कर्तृत्व के उसमें लगता हुआ, और भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके सारी दुनिया मेरे भोग रूप है। क्या अपने घर का कमरा एसी चाहिए? फिर हॉल में प्रवचन करने आए तो यहाँ भी एसी होनी चाहिए, नहीं तो मैं कैसे करूँ? और फिर यदि मैं घूमने जाऊँ तो पूरा बाजार, पूरा रास्ता ही मुझे एसी चाहिए। क्या करें बोला? वो राजा था ना कि पूरे गांव को चमड़े से मत दो, क्योंकि धूल बहुत है और मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। इतना से संतोष नहीं होता कि मैं अपने चमड़े पैरों में चमड़े के जूते पहन लूँ और फिर ठीक है। तो देखो करके भोग रूप ग्रहण करके राग देश रूप कलुषित चित्तवृत्ति के कारण वस्तुओं के इष्टनिष्ठ विभाग द्वारा, अब वस्तु तो इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, अपने लिखी ना, कहाँ लिखी? पढ़ के बताएगा। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है और अनिष्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई इष्ट अनिष्ट के विभाग द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, पदार्थ तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, इसमें से किसी को इष्ट मान लिया और किसी को अनिष्ट मान लिया। और प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से
अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है, क्षुब्ध होता है, व्याकुल होता है, चंचल होता है और अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। क्या ऐसे नहीं, आगम का अभ्यास नहीं किया तो वस्तु के स्वरूप का निश्चय नहीं होगा, उसके बिना एकाग्रता नहीं होगी, माने मोक्ष मार्ग नहीं होगा, माने सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। हो गया। अभी तो ये कह रहे थे कि अकेला ध्यान नहीं होगा, अपन एकाग्रता ध्यान को ही समझते हैं, बस अपने उपयोग को एकाग्र करना है तो ध्यान में ही करना पड़ता है। अब यहाँ तो ये कह रहे तीनों सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में एकाग्रता की बात कर रहे हैं, तो एकाग्रता ही श्रवणपना है ना। इसलिए उस अनिश्चयी जीव के, वो जीव कैसा हो, अनिश्चयी, उसे कुछ निश्चय नहीं है। कभी कहता है कि मैं कर सकता हूँ, कभी कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी कहता है मैं भोग सकता हूँ, कभी कहता है नहीं भोग सकता हूँ। अनिश्चय है जीव के। कृत्य निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, ये तीन बातें थी, तीनों के विरुद्ध। एक कृत्य निश्चय, दूसरे के विरुद्ध निष्क्रिय कर्तृत्व के विरुद्ध, और निर्भोग माने भोगने की भावना के विरुद्ध निर्भोग। अर्थात युगपद विश्व को पी जाने पर भी विश्वरूप न होने वाले, देखो युगपद विश्व को पी जाने पर, सारी दुनिया को पी जाए, आकुलता ऐसे सब मुझे मिल जाए, कि चक्रवर्ती होने से काम चलेगा? कि चक्रवर्ती में तो 6 खंड का राज मिलता है। हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि ऐसे कितने 170 खंड हैं। आप समझ में आया कि नहीं? जितने तीर्थंकर होते हैं ना, उतना ही चक्रवर्ती भी एक साथ हो जाते हैं, तो उतना ही खंड हैं। जैसे भरत क्षेत्र में है ना 6 खंड, जैसे ऐरावत में है 6 खंड, फिर विदेह में कितने हैं? 32 है ना, है? ठीक है, तो 34 हो गए ना। और ये तो सिर्फ जम्मू द्वीप के, फिर 2.5 द्वीप के 34 दूने 68, और फिर उसके राज्य के 68। ऐसे इतने 6 खंड हैं। एक जगह के 6 खंड मिल गए मुझे, उससे क्या काम होता है? क्यों? मुझे सबके सारी दुनिया में राज्य चाहिए, तो ये सारे 6 खंड मेरे कब्जे में आना चाहिए। और कहते शास्त्र में ऐसा हो नहीं सकता कि 2 जगह का वो चक्रवर्ती नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री बना रहे और पाकिस्तान का भी हो जाए और अमेरिका का भी हो जाए। क्यों? एक ही देश का हो सकता है ना। तो उसका हिसाब किताब इतना सीमित थोड़ी है। क्या लिखा? युगपद विश्व को पी जाने पर भी विश्व रूप न होने वाले, मुझे भगवान आत्मा विश्व को पी जाता माने जान लेता है। यहाँ जब पी जाने वाला लिखे तो जान लेना बोलना, जब नहीं पी सकता है लिखे तो भोग वाला बोलना, कर्तृत्व वाला बोलना। समझ गए ना? कर्ता भोगता नहीं है, समझे ना? उस निर्भोग आत्मा को नहीं देखने से निरंतर व्यग्रता ही रहती है, एकाग्रता नहीं होती। ये हमारी तुम्हारी स्थिति है। अभी बहुत स्पष्ट हो गई। अब इसको तुम पढ़ोगे बार बार, और तुम बस भाषा के पंडित तो हो ही ना, कि जहाँ कहाँ करता है, कहाँ क्रिया है, कहाँ खत्म हो रही, क्या क्या पॉइंट है, वो सब बात ख्याल में आती है ना। ये जो बहुत माताएं बहनें होती हैं, बहुत विनोद बना पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब कुर्सी वाले, इन्हें तो कुछ पता नहीं है, ये तो भाषा का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। ये तो माथा ही मारते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है पढ़कर। लेकिन तुम्हारे साथ तो ये बात नहीं है ना। हम इनके साथ ज़्यादा परेशान भी नहीं होते, क्योंकि जानते हैं तो आना ही नहीं है। देखो, और एकाग्रता बिना सामान्य सिद्ध नहीं होता। पहले कहते एकाग्रता में से सामान्य होता है, तो मुनि नहीं है। अब उसने क्रिया लिखा ना, यदि एकाग्रता नहीं है, और एकाग्रता का अर्थ क्या? सबको यही उपयोग को एक जगह लगा देना, वो एकाग्रता हो गई। तन्मय, उसमें मन लगा के जुट जाना, वो तन्मय हो गया। अरे ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक का नाम है तन्मय होना। इस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है 50 दफे हम बता चुके, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं।
वही का वही दिमाग में जमाया है ना, वही बोलेगा। 100 दफ़े सुन लिया होगा तो 101 दफ़े में वो हम मुझे तन्मय माने, बिल्कुल उसमें से जुट जाना, तो ये लगाएगा और बोलेगा। एकाग्रता में बिल्कुल उपयोग को लगा देना, यही बोलेगा, क्योंकि वो घुसा हुआ है अंदर, निकलता ही नहीं है। वो यहाँ क्या है अर्थ है, एकाग्रता लक्षण मुक्ति मार्ग, तो रत्नत्रय की बात है ना। क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह पुरुष वो क्या करता है, देखो देखो अब ये भी मार्ग में है, यह अनेक ही है ऐसा सिद्धांत करता हुआ, मतलब एक के विरुद्ध क्या है, एक को तो मानता नहीं है आत्मा, और अनेक ही है इस प्रकार करता हुआ, इस प्रकार के विश्वास से आग्रही, इसी प्रकार की ज्ञानानुभूति से भावित और इसी प्रकार के विकल्प से खंडित चित्त सहित, 3 चीजें हो गई ना, सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ इस प्रकार के चारित्र में दुस्थित होता है। वो इस तरह से बिगड़े, वो सुस्थित होता है और ये दुस्थित होता है। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, देखो ये श्रद्धा, अनुभूति एक सम्यक ज्ञान, और ये प्रवृत्ति माने सम्यक चारित्र, रूप दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से प्रवर्तमान दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति रूप एकाग्रता नहीं होने से शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप सामान्य ही नहीं होता है ना। उसमें लिखा तेरी वृत्ति और प्रवृत्ति अच्छी दिखाई देती है, कैसी है, आश्रय करने योग्य है, हैं? पढ़ो पढ़ो निकालो, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 1-2 ही छंद पढ़वाऊँगा। हाँ बोला, वृत्ति और प्रवृत्ति समझेंगे ना। क्रम नियमित पर्याय, पेज नंबर 19, छंद नंबर 71। वृत्ति और प्रवृत्ति तुम्हारी संगति करने लायक है, साधर्मी वात्सल्य तुम्हारा अपनाने के लायक है, रहन सहन और खान पान भी सात्विक और अहिंसक है, भव्यों जैसा भव्य आचरण भविसन मार्ग प्रदर्शक है, इससे लगता है अति शीघ्र तुम तत्व समझने वाले हो, क्रम नियमित पर्यायों का भी मर्म समझने वाले हो, इस महासत्य को स्वीकृत कर अधिक कहे क्या कुछ भव में मुक्ति में जाने वाले। पहुंचा दिया जल्दी मुक्ति में। देखो चारित्र रूप प्रवर्तमान दृष्टि गिरफ्ती और वृत्ति रूप एकाग्रता नहीं होने से शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप सामान्य ही नहीं होता। शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप है सामान्य, मैंने तो मुनि ही नहीं है, वो कहते वे तो मुनि ही नहीं है ना। अतः मोक्ष मार्ग रूप सामान्य की सिद्धि के लिए, चाहे सामान्य कहो चाहे मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है, मुमुक्षुओं को भगवान श्री अरहंत सर्वज्ञ कथित अनेकांतमयी शब्द ब्रह्म में निष्णांत होना चाहिए। निष्णांत माने एकदम पक्का विद्वान, मजबूत पकड़ वाला, ऐसे ढुलमुल नहीं, है ना। अब ये तो प्रश्न तो साधारण सा है, ये तो कहते हैं कि तुमने आगम आगम कह रहे हो और परमागम की सब स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। तो वो कहते आगम में परमागम आ ही गया भाई, इसमें क्या माथा मारते हो। मैंने अपन एकदम बड़ी बात कर रहे थे और उससे एकदम ये हल्का की बात आ गई है, थोड़ा पढ़ लेते हैं बस। गाथा और टीका में अकेले आगम के अभ्यास की ही प्रेरणा दी गई है, तो क्या पदार्थों का निश्चय करने के लिए परमागम के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है? अरे भाई परमागम भी आगम का ही अंग है,
अतः आगम कहने पर उसमें अध्यात्म के प्रतिपादक परमागम भी समाहित हो जाता है। हो सकता है आचार्य जयसेन के सामने भी इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ हो। यही कारण है कि वे यद्यपि गाथा के भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं, तथापि यह स्पष्ट करना नहीं भूलते कि पदार्थों का निश्चय न केवल जीव कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाले आगम के ही अभ्यास से होता। अब आप देखो आगम और अध्यात्म में क्या फर्क है, ये इसमें आ गया। क्या? जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाला है आगम। कितने प्रकार के जीव होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फिर उनके भेद, फिर उनके भेद, फिर उनके भेद, फिर कर्म इतने प्रकार के होते हैं, उनके भेद, किस जीव का कौन से गुणस्थान में कौन सा कर्म उदय में आता, कहाँ बंध विच्छुत्ति हो जाती है, कहाँ उदय विच्छुत्ति हो जाती है, कहाँ सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, वो सारे डिटेल है ना। अब आगम अभ्यास से ही होता है। अपितु ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म नामक परमागम से भी होता है। अब ये परमागम की परिभाषा हो गई। एक तो उसका अध्यात्म नाम है और वो कैसा है, परमात्म तत्व का ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करना, ये परमागम का काम है। और अतः आगम और परमागम दोनों का अभ्यास करना चाहिए। आगम और परमागम के नए है ना, तो उनमें अंतर अध्यात्म के नए। तो नए चक्र में एक दिन संजीव गोधा पढ़ा रहा था, तो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ अस्पष्ट रह गया था, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत विद्यार्थी तो उसके ही है ना, 2nd ईयर और 3rd ईयर के। बहुत समझाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक छोटी सी बात एकदम हमेशा याद रहेगी कि जो अध्यात्म नए उन्हें कहते हैं कि जिनमें एक पार्टी आत्मा अवश्य होनी चाहिए। देखो शरीर और आत्मा एक हैं कि भिन्न भिन्न, ये अध्यात्म की बात हो गई। फिर राग और आत्मा भिन्न हैं कि एक हैं, समझे। फिर सम्यक दर्शन और आत्मा भिन्न है कि एक हैं। फिर केवल ज्ञान आत्मा भिन्न है कि एक हैं। तो एक तरफ आत्मा आत्मा वाली पार्टी खड़ी है और इससे भिन्न, उससे भिन्न, इससे भिन्न, इससे जुदे, इससे एक जगह पार्टी आत्मा खड़ी रहे तो वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म की परिभाषा जी है, समझ में आया ना क्या? आध्यात्मिक नए है वो। तो अभी क्या है कि वो जो आगम के नए हैं ना, द्रव्यार्थ पदार्थ है, वो 6 द्रव्यों पे घटित करते हैं। यदि वहाँ भेद विज्ञान की बात करनी है ना आगम में, तो ये कहेंगे काल द्रव्य अलग है और आकाश द्रव्य अलग है, तो भेद विज्ञान हो गया। अध्यात्म वाला कहेगा कुछ नहीं होगा, आकाश अलग है और आत्मा अलग है, काल अलग है और आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है, तो अध्यात्म हुआ। समझ में आया? अंतर समझ में आ गया ना। दो पर द्रव्यों में परस्पर भिन्नता बताना वो भी है, वो आगम का काम है। वो अध्यात्म का कहते हमको वहाँ उलझने की फुर्सत नहीं है। हमें तो आत्मा किससे भिन्न है और आत्मा किससे भिन्न नहीं है, उसकी बात करना है। मैं हमेशा खड़ा रहना चाहिए एक पार्टी के रूप में, मैं अवश्य खड़ा रहना चाहिए, तो वो अध्यात्म है। देखो अब हो गया। यद्यपि यह बात सत्य ही है, तथापि मुख्य रूप से आगमाभ्यास की ही प्रेरणा दी गई है, क्योंकि आगे चलकर आचार्य स्वयं परमागम के अभ्यास की महिमा स्थापित करते हुए कहेंगे कि आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान निरर्थक है। देखो उसे अध्यात्म भी बोलते हैं और परमागम भी बोलते हैं। सोनगढ़ में परमागम मंदिर बन रहा था, पंच कल्याणक नहीं हुआ था, वो बन रहा था। तो वहीं बगल में पालीताना है, तो पालीताना में श्वेतांबरों ने आगम मंदिर बनाया है। और उनके यहाँ भी आगम है ना बहुत, इनके 36 आगम, उनके 32 आगम,
ऐसे ऐसे बहुत आगम हैं उनके, आगम उनको आगम ही कहते हैं वो। ये जो स्थानकवासी हैं वे इतने आगम नहीं मानते उनमें से, वो जितनी संख्या है, क्योंकि उनमें मूर्ति का वर्णन है, पूजा का वर्णन है, मंदिर का वर्णन, इन्हें मूर्ति पूजक मानना नहीं है। तो ये 13पंथी हुए वे भी और 2-4 को नहीं मानते। जो श्वेतांबरों के आगम है ना, उनमें ऐसा है। तो उनने आगम मंदिर बनाया, अपने यहाँ परमागम मंदिर बनाया। तो गुरुदेव कहते थे कि वे लोग कहते हैं कि हमें हमसे बड़ा दिखना है ना, तो हमने आगम मंदिर बनाया तो इनमें से परमागम मंदिर नाम है। मतलब इनने हमसे बड़ा दिखने के लिए परमागम लिखा है, तो इनका भी आगम ही। वो कहते थे इनने समय साल लिखवाया तो वही शास्त्र तो लिखवाए, वही शास्त्र हमने लिखवाए। समझ में आया ना? तो वो कहते हमने तो ऐसा किया नहीं, ऐसा समझाते थे लोगों को। हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई विकल्प था नहीं। परमागम कहते हैं इन शास्त्रों को, इसलिए हमने इनका नाम परमागम मंदिर रखा। तो लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं मिलता है, इसलिए हम क्या कहें। तो मैंने उनको बताया कि शास्त्र में ये दिखाया, कौन सा, कि ये लिखा हुआ है जैसे ना चारी में, कि जिसमें आत्मा की विशेषता से वर्णन होती है उसे परमागम कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म नामक परमागम ये प्रमाण है हमारे पास। समय सार आगम नहीं है, परमागम है। वो कभी ये नहीं कहता फलाने कर्म के उदय से फलाना ऐसा होता है। वो तो कहेगा कर्म कुछ करते ही नहीं है, निमित्त मात्र हैं। कि फिर बताया क्यों है कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है? तो गुरुदेव ऐसे ही कहते थे बार बार कि निमित्त का ज्ञान कराया है। तो निमित्त का ज्ञान कराने, जब निमित्त कुछ करता ही नहीं है तो उसका ज्ञान कराने की क्या जरूरत है? क्योंकि सारे जगत ने निमित्त को कर्ता मान रखा है ना, इसलिए। अभी कहाँ चलो हो गए, पढ़ो अगला छंद पढ़ना है, पढ़ो। नेव पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अत्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। जो श्रमण आगमहीन है वे सपर को नहीं जानते। वे कर्म क्षय कैसे करें जो सपर को नहीं जानते। अब जो यहाँ लिखा ना श्रमण आगमहीन है, वे परमागमहीन समझना। क्यों? स्वपर को नहीं जानते लिखा ना, तो स्व एक पार्टी स्व हो गई ना, और एक दूसरी पार्टी पर। तो स्वपर का भेद विज्ञान है ना, इसलिए भेद विज्ञान परमागम में होता है। अभी अपना मालूम 5-6 पंक्तियाँ छूट गई, अभी पढ़ रहे थे अपन टीका पिछली गाथा की, लेकिन ऊपर है ना, उक्त संपूर्ण का कथन का सार यह है ना, आगम और परमागम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। मिल गया? और पदार्थों के निश्चय बिना असिद्धा जनित तरलता, परकृतात्वाभिलाषा जनित क्षोभ और पर भुक्तत्वाभिलाषा जनित अस्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती। देखो समझ गए ना, वो कहाँ अभी वो तीनों पॉइंट ले आए हैं। मैं कहता भाई मैं लिखता हूँ ना उसमें एक संपूर्ण कथन का सार यह है कि तात्पर्य है, तो उसमें वो सारा कथन समेट लेते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, देखो कौन कौन सी? अश्रद्धा जनित तरलता। अभी तरलता क्या है? तरल है तो तरल रहने दो, बहने है तो बहने दो, है ना। पढ़ क्या है, तरलता क्या है? जो कहते हैं क्या है, हमें तो समझ में कुछ आता नहीं है। इसमें लिखा है ना तरलता, अश्रद्धा जनित तरलता। वो होता ना जो पानी जो ऐसा होता है, ऐसे इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, एक लेन पे ही जाएगा, जहाँ नीचापन देखेगा वहाँ चला जाएगा। वो लिक्विड होता है ना,
तरल समझ गए, लिक्विड क्या बोलेंगे हिंदी में? पानी जैसा हो तो पतला होता है एकदम, लिक्विड बोलते हैं ना उसे। हाँ, पढ़ नहीं मिला। क्रम नियमित पर्याय पेज नंबर 17। सहज छंद क्रमांक 64। सहज सरल जीवन धारा को सहज सरल ही रहने दो, अमृतमय जीवन सरिता को सहज तरल ही बहने दो, लहरें उठे सहज उठने दो, तरल तरंगित रहने दो, जितना उछले यह ज्ञानोदधि उतना उसे उछलने दो, उसे नियंत्रित करने का ना यत्न करो ना सोचो ही, कुछ विकल्प मत करो बंधुवर, उसको खूब उछलने दो, अरे उछल कर कहाँ जाएगा अपनी सीमा के बाहर, अपनी सीमा में सीमित व सचमुच ही सीमंदर है। अरे वो तो श्रीमंदर भगवान है, तेरा भगवान आत्मा। श्रीमंदर जानते कैसे बोलते हो? जो सीमा को धारण करके रहे, उसे श्रीमंदर बोलते हैं ना। कहाँ लिखा? हाँ, भगवान है ना, सीमित सीमा में सीमित रहेगा तो ज्ञान को उछलने दो, उछलने दो मानो जिस गेय को उसे जानना है जानने दो, क्योंकि ज्ञान का जो गेय है आखिरकार एक दिन तो तुझे सर्वज्ञ बनना है, तो सारी दुनिया को जानना है। वो अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा, जितना जानना है सब का सब जान लेगा, उससे ज़्यादा तो जान ही नहीं सकता, और उतनी तो उसकी सीमा है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा या एक माँ यहाँ बैठी है और बच्चा जो उसे बुलाए वो गोद में चिपका रहता है, लेकिन जब वो माँ बैठ जाए तो फिर वो गोद में नहीं बैठता है, उछल कूद करता है, यहाँ वहाँ आसपास के एरिए में ऊधम करता है। अब प्रवचन में बैठी अम्मा तो उसे नहीं बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, चुप बैठ, गोद में बैठ, लेकिन वो नहीं बैठता, इधर भगता है उधर भगता है। उसे डर लगता है कि सड़क पे ना चला जाए, नहीं किसी ट्रक के नीचे आ जाएगा। लेकिन कहते तुम घबराओ मत, वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसकी सीमा है, वो भी सीमंदर है। क्या सीमा है उसकी? हाँ, जहाँ तक उसे माँ दिखेगी वहाँ तक ही जाएगा, और हर 2-2 मिनट में ऐसा देख लेगा माँ को और फिर खेलने लगा, ऐसा देख लेगा कि माँ बैठी है, और जब उसे माँ नहीं दिखेगी तो चिल्लाएगा, दौड़ेगा, कहाँ गई हाय राम। फिर उसकी आँख खुलता, अनंत शांति काय से थी बोलो? वो माँ पे उसकी दृष्टि थी, और वो कितना ही उछल रहा था, समझ गया ना, लेकिन वो माँ को दृष्टि में से हटाता नहीं था, है ना। तो इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं आसपास में जितना उछलना होगा उछलेगा, समझ आई ना बात। मैंने एक बहुत पहले एक सिनेमा देखा था, बताया तुम्हें कभी कि नहीं? अदालत का एक सीन था, और अशोक कुमार था एक पुराना बहुत कलाकार, अब तो मर गया, तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। तो उसने बैरिस्टर का काम कर रहा था, वो बहुत बड़ा वकील था, मतलब है ना, बैरिस्टर था। तो साधारण वकील भी थे। तो वो जज के सामने जब वो बहस करता था तो खूब चिल्ला के बोलता था, बेचारा जज चुपचाप बैठा रहता था, कुछ नहीं बोलता था। फिर जो दूसरा छोटा वकील था ना, वो बोलता था, तो जज कहता था, ऐसे घंटा बजा, ऐसा होता है, एक डंडा लिए रहता है, ऐसा ठोकता है, इसका मतलब चुप हो जाओ। उसे चुप होना चाहिए, वो चुप नहीं होता था, तो वो उसे डांटने लगता था मजिस्ट्रेट उसे, और बार बार ये चिल्लाता था तो कुछ नहीं बोलता था। तो मेरे साथ भी एक बड़े वकील थे, वो सिनेमा देख रहे थे, उनका नाम भी बता सकता हूँ मैं, विदिशा के थे, बाबूलाल नाम था उनका, और ये फौजदारी केस के वो बड़े वकील थे,
ये लोग विदिशा के लोग जानते होंगे, अभी होंगे, बुढ़े बुढ़े होंगे लेकिन, तो वो मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या, देखो ये बोलता है चिल्ला चिल्ला करके, तो वो कुछ नहीं कहता है जज, वो इसको टोकता है। बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या है? बोले वो जब इस बजाता है घंटा ऐसा, तब भी ये चुप नहीं होता, तब वो नाराज होता है। तो ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना, तो इतना सा बजाता है तो एकदम चुप हो जाता है। तो जब फिर वो कहता है अच्छा बोलो, आपको क्या कहना है, बोलो, अपनी बहस पूरी करो, तो फिर उसी तरह चिल्ला के बोलता है। हम समझते हैं कि देखो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, लेकिन उसको वो बोलने का पीरियड है, जैसे भी बोलना है उसे अपनी बात रखना है, रखने दो, लेकिन वो मर्यादा के बाहर नहीं। जब वो मना करे तब नहीं बोलना चाहिए। अपन नहीं, अपन तो इतना समझते हैं साधारण आदमी कि देखो ये उद्दंडता से बोल रहा है, वो रोकता नहीं और इस बेचारे इसको बार बार टोकता है, समझ में है ना। तो ऐसा ही ये ज्ञान का महोदधि है, ये अपनी गे पर्याय जिसको जानना है उसको ही जानेगा। और हम क्या करते हैं, हम आत्मा का ध्यान करते हैं, उपयोग को वहाँ से हटाओ, वहाँ समझ, यहाँ समेटो, इतना ही ध्यान करने वाले यही करते रहते, सारी जिंदगी निकल गई। क्या अपने उपयोग को समेट के इधर लगा दो। क्यों स्वगानी जी बोलो, करते कि नहीं करते? सामायिक में बैठते हैं, यहाँ ना चला जाए मन, वहाँ ना चला जाए मन, क्यों? और मन सारी दुनिया में दौड़ दौड़ के भागता है। तो जैसे वो बेचारी माँ उस बच्चे को पकड़े, ख्याल में आई ना, तो वो बच्चा उसकी गोद में बैठने वाला नहीं है, दौड़ती रहे उसके पीछे। अमेरिका में तो मालूम क्या करती हैं माताएं, ये एयरपोर्ट पर देखते हैं तो वो बच्चे जो साथ में होते हैं यहाँ वहाँ चलते हैं ना बहुत, तो एक जैसे वो कुत्ते के गले में बांधे रहते हैं रस्सी, ऐसी इसके हाथ में एक रस्सी बांधी रहती है हल्के वजन की, और वो अपने पास में एक हिस्सा पकड़े रहती है, और वो इतनी लंबी होती है कि चारों तरफ वो चलता रहता है उस रस्सी के साथ, तो उन्हें कोई डर नहीं रहता। मैं कहता हूँ रस्सी बांधने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें कौन समझाए, समझ में आया ना। हमने ऐसा देखा है वहाँ एक दफ़ा ने कई जगह, कभी बच्चों को कहाँ पकड़ते फिर, तुम दिन भर परेशान रहना, वो नहीं कर सकते, और तुम शांति से बैठे रहो, वो कुछ नहीं होने वाला है, कहीं जाने वाले नहीं। तो उपयोग को ऐसे रोकने से थोड़ी रुकता है कि यहाँ मत जा दो, यहाँ मत जाने दो, और उससे थोड़ी ध्यान होता है। अरे छपक श्रेणी में भी घर के पर पे जाता है, एक तरफ से दूसरे तरफ पे जाता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय पे जाता है। अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति होती है कि नहीं? तो क्या करें फिर? ये करो, पढ़ो, उछलने दो जितना उछलता है। तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऊपर से पढ़ो, ध्यान से सुनना सब। मुझे सब याद है कहाँ क्या लिखा, बस मैंने छंद याद नहीं रखता। मैं कहता हूँ सब ये दूसरों के लिए है, मैं क्यों करूँ, ये उसका काम है, मुझे विषय याद रहता है। बोलो। यदि होना है निश्चिंत पूर्ण, तो क्रम नियमित पर्यायों को आदि काल से अनंत काल तक नियमित ही जानो मानो। परिवर्तन करने के भार से अपने को नित मुक्त रखो, अरे अपने उपयोग योग को सहज सरल जीवन धारा को सहज सरल ही रहने दो। अमृतमय जीवन सरिता को लहरें उठे सहज उठने दो, तरल तरंगित रहने दो। जितना उछले यह ज्ञानो दधि, उतना उसे उसे नियंत्रित करने का ना यत्न करो, ना सोचो ही कुछ विकल्प मत करो बंधुवर। अरे उछल कर कहाँ जाएगा अपनी सीमा के बाहर,
अपनी सीमा में सीमित वह। है ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है, हैं? हम क्या कर रहे थे, धर्म के नाम पे कर रहे कि नहीं कर रहे? अब रोज ही ना हमने 2 घंटा समय करता हूँ, 2 घंटा ध्यान में बैठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। क्या करते हो? उपयोग को समेटने की कोशिश करते रहते हो, वो समझता नहीं है। जैसे वो बच्ची छोटा है ना, वो उछलता रहेगा और माँ उसे पकड़ती रहेगी, खिलाती रहेगी। क्यों? ये बच्चा कुछ खाते नहीं है। पैसे वालों के बच्चे, बेचारे गरीबों के बच्चों को तो मिलता नहीं है, और पैसे वाले के बच्चों को ऐसा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो बच्चा यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, माँ उसके पास दौड़ के फिर उसके मुँह में देती है, वो उसके मुँह में। क्यों? क्या है? मैं कहता शांत बैठ जा चुपचाप, वो आएगा तेरे पास, वो खाएगा, वो तेरे मुँह में हाथ में से मुँह में ले जाएगा। तू उसके पीछे भागती है तो वो और भागता है, उसको तो खेल हो गया। नहीं फिर मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। तुम्हें क्या बता, मैंने 3 बच्चे पाले हैं। अरे पालने से कुछ नहीं होता, ज्ञान के लिए कुछ पालने की जरूरत नहीं होती है। केवल भगवान सबके बच्चे पालेंगे तब उन्हें मालूम पड़ेगा कैसे पाला जाता है। बोलो, वो माँ नहीं दौड़े, एक किसी बच्चे की माँ लंगड़ी है और वो नहीं उठ सकती है, नहीं दौड़ सकती है, तो उसके बच्चे भूखे ही रहते होंगे। क्यों? वो शांति से बैठी रहे एक जगह, कुछ नहीं खाए, नहीं खाने, 1 दिन 2 दिन नहीं खाने दो, देखो फिर आगे चुपचाप बैठ के खाएगा सामने। ये कहेगा मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, वो नहीं देगी तो अपने हाथ से उठा के खाएगा। उपयोग तुम्हारा बच्चा है, ऐसे पीछे मत पड़ो उसके। तुम तो अपने आत्मा में रुचि पैदा करो, अपनापन लाओ उसमें। क्या? यही मैं हूं, बस तुम इतना काम करो, उपयोग दौड़ दौड़ के उसमें जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? अभी टीका पढ़ना है ना इसकी, नहीं फिर कल के लिए रह जाएगी। वस्तुतः बात यह है, यही चलेगा ना? हैं? ऊपर का तो हो गया था भाई। हाँ, अश्रद्धा जनित तरलता है, क्या है यही। और पर कृताभिलाषा जनित क्षोभ, और पर भोक्तृत्वाभिलाषा जनित अस्थिरता। अस्थिरता को जोड़ा भोगने की अभिलाषा के साथ, और क्षोभ को जोड़ा करने की अभिलाषा के साथ, और अश्रद्धा को तरलता कहा, है ना? क्या? स्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती, और एकाग्रता के बिना आत्मा के ज्ञान, सिद्धांत और बर्तन रूप शुद्धात्म प्रवृत्ति ना होने से मुनिपना नहीं होता। इसलिए मुमुक्षुओं को का प्रधान कर्तव्य शब्द ब्रह्म रूप आगम और परमागम में प्रवीणता प्राप्त करना ही है। आगम और परमागम में प्रवीणता प्राप्त करना है। इसमें गुरु का सहयोग मिल जाए तो लो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ भाग्यशाली हैं वो। लेकिन नहीं मिले तो हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। क्या है? अपने घर में नौकर आते हैं, नौकरानी आती हैं, कपड़ा बर्तन धोती हैं, वो भी सब बर्तन मलती हैं, खाना बनाते, सब करते हैं। अपन आराम से बैठते हैं। लेकिन एक दिन नहीं आए तो उपवास करना, कि खुद बनाना, खाना, बर्तन भी मलना, सब करना कि नहीं करना? और करते हैं कि नहीं करते हैं? सब चुपचाप हैं, उस दिन बैठे थोड़ी रह जाते हैं। नहीं, कमर में दर्द बहुत है, सब होता रहता है और काम भी होता रहता है। तो तुम नहीं करो। आप कहते कि बिल्कुल सहज अभी आएगा ना, सहज होने दो। तुम इधर सहजता तो छोड़ो, सहज पे तो छोड़ो उसको। आज एक अमेरिका से 11 वर्ष की बच्ची आई थी मेरे पास। कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। और उसने पूरी सहजता की कविता सुनाई। ये था, क्या नाम पहलवान हमारा, अच्युतकांत, ये था। इसके सामने उसने पूरी कविता, कितनी लंबी है, जितनी भी कविताएं हैं सबसे लंबी हैं,
और बिल्कुल शांति से उसने पूरी कविता सुनाई। कहाँ? क्योंकि वो अमेरिका में शिविर लगा था ना अपना, उस शिविर में मैंने ये सब पढ़ाया था, समझाया था। तो 3-4 दिन तो मैंने एक बोली थी यही है ध्यान, यही है योग, और 3-4 दिन में अंत में वो बोली थी सहजता। तो सहजता में बहुत प्रभाव, सब सहजता सहजता, सारे देश में सहजता ही सहजता हो गई, बच्चे बच्चे ने रट ली। अब अपन ने यहाँ लगाया है कि देखो कितने दिन में क्या रिजल्ट आता है। अन्ना जी आएंगे तो मैं बताऊंगा कि देखो हमने भी कुछ किया, ऐसा नहीं समझना तुम ही करते हो। वो देख के बहुत खुशी होगी उन्हें, उनका खून बढ़ जाएगा। हैं कि मैं समझता था कि मेरा काम बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ, है ना। उसने सुनाई, हमने उसे पूरी शांति से सुनी, और उसकी माँ साथ में थी, उसकी और रिश्तेदार साथ में थे, सब ख्याल में ना। लेकिन उसने 10-11 वर्ष से ज़्यादा की नहीं थी, और उसने पूरी कविता बिल्कुल बहुत शांति से, जिस तरह अपन गाते हैं बिल्कुल उसी छंद में, रेखता है ना क्या है, हाँ, उसने सुनाई बिल्कुल शांति से। तो देखो अब हो गया कि नहीं, कि अभी भी है बाकी। विगत गाथा में सर्वज्ञ कथित आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि आगम के अभ्यास बिना वस्तु स्वरूप समझना संभव नहीं है। और अब इस गाथा में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि आगमहीन श्रवण के कर्मों का क्षय संभव नहीं है। देखो आगमहीन श्रवण के लिखा, गुरु विहीन श्रवण के नहीं लिखा। मुझे गुरुओं से कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन हम इतने ज़्यादा निर्भर हो गए ना उन पर। एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मुनि धर्म बीच में 300 साल तक कोई नग्न दिगंबर मुनि नहीं रहा। यदि हम स्वयं मुनि नहीं बनने की का नहीं होता अपने आगम में, कि हम जिन मंदिर में सांझ जाकर के जिनेंद्र भगवान के सामने दीक्षा ले लेंगे, तो द्वारा फिर कैसे बनते मुनि? यदि मुनि ही से मुनि को दीक्षा मिलेगी और मुनि नहीं होंगे तो दीक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर अनंत काल तक के लिए खत्म हो गया था ना मामला। शुरू हुआ ना, ऐसा मुनि का हो गया था, ऐसा पंडित का भी हो सकता है। क्यों? सब पंडित खत्म हो जाए तो फिर पंडित शुरू होंगे ना। गोपाल दास बरैया से शुरू हुए, किसी से सही, कोई ने तो आप स्वयं किया, कोई ने तो स्वयं किया ना। श्रद्धा बोलिए ना, कांजी स्वामी थे, तो कांजी स्वामी को कौन गुरु था? उनने तो स्वयं ही किया। और तो उन्हीं के भगत ये कहते हैं कि स्वयं नहीं होता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो उनके गुरु ही बैठे हैं। नहीं वो उनको पहले भव का, यहाँ का होगा, हमारे पास क्या पहले भव का नहीं हो सकता? हमारे पास क्या पहले भव नहीं है? उनके भी अनंत भव पहले हैं, तो हमारे कब भाई, हमारे ही अनंत भव। हम कोई भव्य बिना के जीव थोड़ी है। मैंने होता है, कैसे भी होता है। एक दफे बीज खत्म हो जाए, यदि दही का जामुन हमारे घर में नहीं रहे, तो फिर तो कभी अनंत काल तक दही बनेगा ही नहीं। अरे चांदी से भी जमता है, नारियल की खोपड़ी से भी जमता है, और बहुत साधन है कि दही को जमाने की। ऐसा थोड़ी कि जामुन खत्म हो जाएगा तो दही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, दही तो रहेगा। अभी तुमको अगली गाथा मुझे चलाने ही नहीं देनी है, तो ठीक है कल चलाएंगे।